दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची खुशी आंतरिक शांति और संतोष में है। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं, भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं और अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तो हम हमेशा खुश रहते हैं। खुश रहना एक बहुत बड़ी बात है, या फिर यूँ कहूँ कि आज के इस युग में खुश रहना इम्पॉसिबल हो गया है। दोस्तों, आज अगर मैं खुश हूँ तो आप पसंद नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि मैं खुश क्यों हूँ। अगर आप खुश हैं तो मेरे को लगेगा कि आप खुश क्यों हैं। मतलब खुशी से ये है कि हम एक दूसरे की खुशी देख ही नहीं सकते। दोस्तों, खुश रहना एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई चाहता है, लेकिन हर किसी को मिलता नहीं है। क्योंकि आज मैं नहीं चाहती कि मैं दुखी रहूं, ना आप चाहते हैं कि आप दुखी रहें। सब चाहते हैं कि हम खुश रहें। जीवन में अगर कुछ हमें पाना है तो वो है खुशी। हमारे मन की खुशी, शांति के लिए ही हम सब कुछ करते हैं। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, भेदभाव, पता नहीं हम क्या क्या करते हैं सिर्फ अपनी खुशी पाने के लिए। दोस्तों, आज बात करते हैं कि हमारी खुशी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या लड़ाई झगड़े से हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं? मेरे को लगता है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, खुश रहना एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई चाहता है, लेकिन कभी कभी यह मुश्किल लग सकता है। हाँ दोस्तों, खुशी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। हमें क्या काम करने में खुशी मिल रही है, हमें ये नहीं पता। हमारा मन कहाँ है, क्या ढूंढ रहा है, हम ये नहीं जानते हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने मन की खुशी को पहचान सकते हैं। दोस्तों, पहला तरीका है मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हाँ दोस्तों, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। जी हाँ, उन चीज़ों के लिए आभारी रहें जो आपके पास है। दोस्तों, जो आपको मिला नहीं, जैसे कि मान लो आज मेरे पास कुछ है और आप उसको देख के दुखी हो रहे हैं, उसे मत देखिए। आपके पास में जो है, आपको भगवान ने जो दिया है, आपने जो प्राप्त किया है, आपके माताजी पिताजी ने जो आपको दिया है, आप उन सब चीज़ों के लिए आभारी रहें, कृतज्ञता अपना कर रखें। ध्यान और योग जरूर करें। यह तनाव को कम करने और मन को शांत करने में बहुत ही मदद करता है। पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी चिड़चिड़ापन और उदासी का कारण बनती है, इसलिए हमें नींद पर्याप्त लेनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद हमें ज़रूर लेनी चाहिए। तनाव का प्रबंधन करें। तनाव से निपटने के लिए स्वस्थ तरीके खोजें, जैसे कि व्यायाम या फिर कोई भी आपका शौक हो सकता है। आप इन उपायों को कर सकते हैं। दोस्तों, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। स्वस्थ भोजन करें। पौष्टिक आहार आपके मूड और ऊर्जा के स्तर को बेहतर बना सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करें। हाँ जी, व्यायाम एंडोर्फिन जारी करता है, जिससे मूड बूस्टिंग प्रभाव होता है। पर्याप्त पानी पिए। निर्जलीकरण थकान और चिड़चिड़ापन का एक कारण बन सकता है, इसलिए हमें ठंडा जो गुनगुना पानी होता है वो हमें काम में लेना चाहिए। ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म पानी से हमें बचना चाहिए। धूप में समय बिताएं। सूरज की रोशनी विटामिन डी प्रदान करती है, जो मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। सामाजिक संबंध बनाए रखें। प्रियजनों के साथ समय बिताएं। मजबूत सामाजिक संबंध खुशी और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करना आपको अच्छा महसूस करा सकता है। नए लोगों से मिलें। हाँ जी, नए नए दोस्त बनाएं और नए नए अनुभव प्राप्त करें, तो ये आपके जीवन में एक नई खुशी ला सकता है। दोस्तों, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए या अपने मन की खुशी ढूंढने के लिए आप अपने शौक के लिए समय निकाल सकते हैं। ऐसी गतिविधियां करें जिनसे आपको आनंद मिले, आपका मन प्रसन्नचित्त हो जाए। लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करें। उपलब्धि की भावना खुशी ला सकती है।
वर्तमान क्षण में जिए। अतीत या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे पास में कल क्या था और कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज हमारे पास में क्या है हमें उसका आनंद उठाना चाहिए। हंसें। हंसी तनाव को कम करने और मूड को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। अपने आप को स्वीकार करें, अपनी खामियों को स्वीकार करें और अपने बारे में अच्छा महसूस करें। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि खुशी एक यात्रा है, हमारी मंजिल नहीं। हर किसी के लिए खुशी का मतलब अलग हो सकता है। यह ठीक है अगर आप हर समय खुश नहीं रहते हैं। यदि आप उदास या चिंतित महसूस करते हैं तो किसी से मदद लेने में संकोच न करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे ये खुश रहने के सुझाव अच्छे लगे होंगे और आपको खुश रहने में मदद मिलेगी। इन्हें अपने जीवन में अपना कर देखें। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में खुश रहने के बहुत से उपाय बताए हैं। इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं। कर्मयोग। अपने कर्मों को फल की चिंता किए बिना करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। वर्तमान में जिए और अतीत या भविष्य की चिंता ना करें। भक्ति योग। भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण रखें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो कोई भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है वह हमेशा खुश रहता है। भगवान का चिंतन मनन करते रहें। ज्ञान योग। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करें। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम आत्मा है और परमात्मा का अंश है तो हम सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। मन पर नियंत्रण। मन को शांत और स्थिर रखें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन एक चंचल घोड़ा है और इसे नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी होता है। ध्यान और योग का अभ्यास करते रहें। संतुष्टि। जो कुछ भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि लालच और असंतोष दुख का कारण बनते हैं। दूसरों से अपनी तुलना न करें। मोह माया से दूरी। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप को मोह माया से दूर रखने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। शिकायत न करें। अगर आप अपने जीवन में शांति और सुखी जीवन यापन करना चाहते हैं, सुख और शांति चाहते हैं, तो किसी बात की शिकायत न करें। हर दिन को अच्छे से जिया करें। आलोचना से दूरी बनाए रखें। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप को आलोचना से दूर रखना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी की भी आलोचना अपने मुख से ना करें। अतीत को भूलें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में दुख आपका पीछा नहीं छोड़ते तो आप सबसे पहले अपने अतीत के बारे में सोचना ही बंद कर दें। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है, हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सुख के कुछ उपाय बताए हैं और बताया है कि सच्ची सुखी आंतरिक जीवन शांति और संतोष में है। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं और भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं और अपने मन को नियंत्रण में कर लेते हैं तो हम हमेशा खुश रहने लग जाते हैं। हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस गीता सार से एक ही मतलब समझ में आता है कि हमें खुश रहने के लिए बहाने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सुख हमारे मन के अंदर है। जो खुशी है वो हमारे जीवन में आ जाएगी। बस हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। हमें उन चीज़ों को समझना पड़ेगा जो हमें चाहिए है, ना कि किसी दूसरे को देखकर हमें चाहिए। हमारी जो आवश्यकताएं हैं हमें उन्हें पूर्ण करना चाहिए। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि खुश रहना कितना आसान है, लेकिन यह हमें सबसे मुश्किल लगता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मिलते हैं